हेलो स्टूडेंट, आपका नई सेशन 2025-26 आपका 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका नई बुक जो आया है ना, जिसका हम लोग क्लास 8 सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 का नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। स्टार्ट करते हैं। आइए, आपका पहला प्रश्न है, धर्म को राज से अलग रखने की अवधारणा को कहा जाता है। आपका ऑप्शन दिया है धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता, अलंगावाद या फिर जातिवाद। इसका राइट आंसर जो है ए ऑप्शन धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है? बोला धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन पाकिस्तान, चीन, भारत या फिर ओमान। राइट आंसर सी भारत। अब यहाँ पर प्रश्न 3 है कि भारतीय संविधान की इनमें से एक विशेषता है। तो बोला क्या विशेषता है? इसमें 4 ऑप्शन है। धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेना, धार्मिक स्वतंत्रताओं को रोकना, किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देना, सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहना। इसका जो सही आंसर है ना, डी ऑप्शन आपका है। उसके बाद बोला है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका तात्पर्य, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टूडेंट, मैं बता देना चाहता हूँ, इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा कि किसी धर्म का समर्थन नहीं करता है, किसी भी धर्म का समर्थन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। प्रश्न 5 है, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? तो ऑप्शन दिया है 1976, 1975, 1980, 1982। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1976 होगा। अब यहाँ पर है, अब बोला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप लोग ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान सभी को अपने, यहाँ पर भरना है आप सभी को, धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। क्या? तो पूरी छूट। उसके बाद कहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले तो हम वफादारी की शपथ लेते हैं। तीसरा प्रश्न बोला है भारत में किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की, तो यहाँ पर होगा स्वतंत्रता होती है। नंबर 4 देखिएगा, भारतीय संविधान में छुआछूत पर, तो यहाँ पर भरना आपको रोक लगाई है। अब धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज सत्ता से अलग करना। किससे? तो धर्म को राज सत्ता से अलग करना। नंबर 7 है धर्मनिरपेक्षता, जिसे हम लोग पंथ निरपेक्षता, एक ही बात है। इसका मतलब, तो भारतीय राज ने धर्म और राज की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। तो आगे का प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न 8 है, धर्म को राज से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? धर्म को, इसका उत्तर रहेगा लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 बोला गया है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित किन बातों का उल्लेखित किया गया है? बोला कौन से बातों का? तो आप लोगों को लिखना है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्न बातों का उल्लेखित किया गया है। पहला नंबर आपको लिखना है, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाएं।
दूसरा पॉइंट है, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। तीसरा नंबर है, राज ना तो किसी विशेष धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगी। इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट नंबर 10 है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में क्या भिन्नता है? भिन्नता, इसका उत्तर रहेगा प्रिय स्टूडेंट, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है, लेकिन अमेरिकी धर्म निरपेक्षता में राज और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते, किसी भी तरह का दखल नहीं दे सकते हैं। ठीक है। अब बोला है, फ्रांस की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में स्कूल आने वाले बच्चों के लिए क्या नियम बनाए गए? तो इसका उत्तर रहेगा, फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया है कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी, बुर्खा, यहूदी, टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। ठीक है। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चैप्टर चाहिए कमेंट करें। थैंक्स।